तो सर जैसे अभी आपने बताया कि पानी हमारे फोकस के लिए तो काम करता ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस क्या ये हमारे मूड स्विंग्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। देखो कि होता क्या है कि जो ये पानी जो है ना, ये हमारे सारे इम्पोर्टेंट जो बॉडी के जो सिस्टम जो होते हैं, उन सारे सिस्टम्स पे ये काम करता है। लाइक ये हमारे ब्लड फ्लो में हम लोगों की हेल्प करता है, डाइजेशन सिस्टम की फंक्शनैलिटी में काम करता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए भी जो वाटर जो है। सर अभी जैसे आपने लेक्स का एग्जांपल दिया, तो एक होता है ना, एक इमेज क्रिएट होती है कि जब हम बहते हुए पानी के पास में बैठते हैं तो बहुत शांत मन हो जाता है उस टाइम पे। तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है? अब आपने ये देखा होगा कि आप अगर किसी हिल स्टेशन पे गए, वहाँ पे तेज अगर नदी बह रही है, अगर आप डे टाइम में अगर हो, आप उसके पास अगर आप बैठोगे ना, तो वो साउंड आपको बहुत रिलैक्स कर देती है। क्यों? क्योंकि वो जो वाइब्रेशन जो है और जो उस टाइम पे प्योर एनर्जीज जो होती हैं हमारे चारों तरफ, नॉर्मली रिवर्स के साथ के आसपास हमेशा प्योर एनर्जीज होती हैं, राइट? तो वो जो एनर्जी जो होती है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर एक पानी इस धरती की सबसे सिंपल चीज़ है, बट उसी टाइम पे वो सबसे पावरफुल भी माना जाता है। आप लोग शायद जानते भी होंगे कि हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर कंटेंट से बनी है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या सच में पानी का इतना महत्व है हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए या हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, और आजकल काफ़ी एक टेक्निक चलती है जिसमें हम पानी को इंटेंशन देते हैं हमारी, जिससे पानी हमारी बातों को सुनता है। और वाटर मैनिफेस्टेशन का भी एक कॉन्सेप्ट आजकल आया हुआ है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बेसिकली बात करने वाले हैं पानी के ऊपर, कि कैसे पानी को चार्ज किया जाता है, कैसे पानी को हम हमारी इंटेंशंस को दे सकते हैं, और कैसे हम हमारी चीज़ों को लाइव देख सकते हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं कि क्या सिर्फ पानी हाइड्रेशन का काम करता है, या इसके बियॉन्ड भी कुछ ऐसे मिथ या ऐसी कुछ रियलिटी है पानी को लेके जो आज तक हम लोगों ने डिस्कवर नहीं करी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। हेलो सर। हेलो अंजलि, कैसे हैं आप? मैं सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर पानी का जो टॉपिक है अपने आप में एक इंटरेस्टिंग है कि Right. कहीं ना लोग सिर्फ उसे हाइड्रेशन का ही एक मानते हैं कि सिर्फ हाइड्रेट होती है बॉडी उससे। Okay. जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो पानी का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है हमारी Correct. जो लाइफ है, डे टू डे लाइफ में तो होता ही है। वैसे भी जैसे अगर हमारी हम कुछ पावर्स को अगर मैनिफेस्ट करना हो या कुछ भी XYZ, तो सिर्फ हम बेसिकली बात करते हैं कि पानी को हर कल्चर में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल माना गया है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और क्यों इतना पावरफुल माना जाता है? देखो कि अगर हम लोग पानी की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली पानी हर एक कल्चर के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वो चाहे उसकी एक अलग अलग फॉर्म क्यों ना हो, चाहे वो हमारे अगर हिंदुइज्म में अगर हम लोग बात करें, जो रिवर्स होती है उनको हम लोगों ने माँ की उपाधि दे रखी है। लाइक जैसे हम बोलते हैं ना, गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ, राइट? ये हमारी जो ये पवित्र नदियाँ जो है, तो ये हमारी माँ का रोल प्ले करती है, और हमें ये पता है ये हमारी लाइफ के नर्चरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे ही अगर हम लोग क्रिश्चियनिटी में अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे होली वाटर होता है, राइट। राइट? अगर हम लोग अपने कुछ रिचुअल्स वगैरह में अगर हम लोग बात करते हैं, तो एनर्जाइज्ड वाटर होता है। अगर आप पूजा पाठ भी अगर आप जब करते हो, तो पंडित जी वो पहले संकल्प दिलवाते हैं, हाँ। राइट? संकल्प में भी वो जल रखा जाता है, करेक्ट? अगर आप देखो कि वैसे पानी बोला जाता है, लेकिन जब आप उसी पानी को जब आप पूजा में जब आप वो करते हो, तो जल बोल देते हैं, राइट? ठीक है, मतलब सेम है, वो पानी पानी ही है। हाँ। लेकिन वो उसकी जो जल जो है, ये एक और इन डेप्थ एक वर्ड आ जाता है जहाँ पे और रिस्पेक्ट आती है। लाइक हम लोग गंगा का पानी नहीं बोलते, हम गंगा जल गंगा बोलते जल हैं, बोलते हैं, बिल्कुल। राइट? तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ये पानी जो है ना, ये हमारे हिंदू कल्चर में तो छोड़ो, कि हर एक कल्चर के अंदर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इसलिए रोल प्ले करता है क्योंकि जो पानी जो है, वो सृष्टि की रचयिता है। सृष्टि को जो क्रिएट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो वाटर की है। अगर हम लोग देखें कि हमारी जो बॉडी जो है, इट इज मेड अप ऑफ वाटर, मैक्सिमम वाटर है। जब हम लोग अपनी मदर के वूम के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे भी पानी ही होता है। हाँ। इस अर्थ पे अगर हम लोग देखें, तो भी मैक्सिमम एरियाज में पानी ही है। अगर आपने क्रॉप्स अगर उगानी है, अगर आपने पेड़ अगर उगाने हैं, तो वो सिर्फ एक फर्टाइल भूमि पर ही उग सकते हैं। और फर्टाइल भूमि कब होगी? जब वहाँ पे वाटर एलिमेंट होगा। सो इट मीन्स कि जो पानी जो है ना, ये हर एक चीज की एग्जिस्टेंस का आधार है। अगर पानी नहीं है, तो आपकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी।
करेक्ट। तो इसी वजह से, क्योंकि जो पानी जो है उसको लाइफ की उपाधि दी गई है, जीवन की उपाधि दी गई है, तो इसी वजह से जो पानी का जो रोल जो होता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड हमारे लिए तो, अगर हम लोग अपने इंडियन कल्चर में बात करें तो, जैसे मैंने पहले बोला, पानी जो है वो तो और भी ज़्यादा पूजनीय है, और भी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, क्योंकि ये हम लोगों ने इसको माँ की तरह ट्रीट करते हैं। और माँ कोई भी हो राइट, वो अनकंडीशनल प्यार करती है, सबको अपनी माँ प्यारी होती है। तो चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, या सिख हैं, हर किसी के लिए जो माँ जो है ना, वो एक ही बहुत एक रिस्पेक्टेबल वर्ड होता है, बिल्कुल सर। राइट। और एक वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल इमेज होती है कि जहाँ पे हम लोग अपनी माँ के लिए सब कुछ हम लोग कर देते हैं। जो हमारे जो सोल्जर्स जो हैं, वो भी जो लड़ रहे हैं, वो भी अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे माँ की अलग अलग फॉर्म दी गई है। लाइक जैसे पृथ्वी जो है वो भी हमारी माँ है, और जो जल जो है, जो नदियाँ जो है, उसको भी हम लोगों ने माँ की उपाधि दी गई है। बिल्कुल। इसी वजह से जब माँ की जब इतनी बड़ी उपाधि दी गई है, तो उससे बढ़कर हमारी लाइफ में कोई नहीं है, क्योंकि माँ से ही हमारा जीवन क्रिएट होता है। और अगर आज की डेट में अगर हमें कहीं पे चोट भी लगती है ना, तो सबसे पहले क्या लगता है, ओह माँ, हाँ। राइट। तो माँ ही याद आती है आपको, सुख में, दुख में, आपके पेन में, राइट। तो इसी वजह से जब पानी जब आपको होता है, जब हमारी, जैसे मैंने बोला कि जब हमारी लाइफ क्रिएट हो रही है मदर के वूम के अंदर, जब लाइफ क्रिएट हो रही है, तो भी हमें पानी चाहिए। जब किसी का अंतिम समय आता है, तो भी कहते हैं इसके मुंह में गंगा जल डाल दो। तो इट मीन्स जीवन के शुरुआत से लेके जीवन के अंत तक जो पानी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसी वजह से हमारे कल्चर में इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है पानी को। एंड साइंटिफिकली भी अगर हम लोग बात करें तो वाटर तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट सिर्फ है एक ही। हाइड्रेशन के लिए नहीं है, वो आपकी एक ओवरऑल आपकी लाइफ को क्रिएट करता है, पानी जो होता है। बिल्कुल सर। सर ऐसे भी बोलते हैं जब कि आपका फोकस नहीं हो कहीं पे, तो आप पानी पी लो तो आपकी बॉडी जो वो चार्ज जाएगी। तो ये Right. कॉन्सेप्ट कितना काम करता है मतलब? हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड ऑल्सो। क्योंकि देखो होता क्या है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मेरा फोकस नहीं बन पा रहा, तो मुझे ये लगता है कि शायद हम लोग इमोशनली स्टेबल नहीं है, या मेंटली हम लोग स्टेबल नहीं है। क्योंकि हमारी आदत ये पड़ गई है ना कि हमें ये लगता है कि अगर मेरा फोकस नहीं हो रहा, तो यही दो रीज़न हो सकते हैं। या तो कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रही हो, कि मेरा दिमाग इधर उधर चल रहा होगा, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा। बट हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये आपकी जो बॉडी जो है वो भी आपको एक सिम्टम दे रही होती है। अगर आपकी बॉडी कंप्लीटली हाइड्रेटेड नहीं है, तो आपकी ब्रेन को एनर्जी जो चाहिए, आप ब्रेन के न्यूरॉन्स को काम करने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो एनर्जी जो चाहिए, वो एनर्जी नहीं मिल पाती। और उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सिर्फ पानी से मिलती है। तो अगर तो आप हाइड्रेटेड हो, तो आप ज़्यादा फोकस होके काम आप करोगे। आप लाइक जैसे आज की अभी देखिए, अगर हम लोग कहीं पिछले कई दिनों से बहुत गर्मी पड़ रही है, आप कहीं बाहर आप मार्केट आप जाओ और पानी मत पियो आप। उसके बाद आप जब आप घर पे आओगे, थोड़ी देर तक तो आपको चक्कर ही आते रहेंगे, हेडेक ही होता रहेगा, आप कोई काम ढंग से कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आते ही आप सबसे पहले पानी पीते हो, कि आप कहते हो यार कि 5 मिनट, अच्छा चलो सांस लेने दो। सांस लेने का मतलब क्या होता है? सांस तो आप चलते हुए भी ले रहे थे ना, मार्केट में भी ले रहे थे, या ऐसा तो नहीं था ना कि आप कैब में बैठ के आ रहे हो या मार्केट घूम के आ रहे हो तब आप सांस नहीं लेते, घर पे आके बोलोगे। सांस लेने का मतलब होता है कि मेरे को अपनी अपनी कॉन्शियसनेस को रीगेन करने दो। राइट। मैं अभी घूम के आई हूँ, मेरे को चक्कर आ रहे, थोड़ा रुक जाओ मम्मी, हम बोलते हैं ना मम्मी अच्छा रुक जाओ थोड़ी देर, सांस तो लेने दो। तो इट मीन्स मैं वो कॉन्शियसनेस में ले लो। सांस लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग उसको किससे इक्वलेंट होता है, वो हम पानी पीते हैं। हम कहते हैं अच्छा चलो पानी पी लिया, अब थोड़ा रिलैक्स हो गया, आप कहते हैं अब जान में जान आई है, अब सांस में सांस आई है। सो इट मीन्स व्हाट, कि आपका जो फोकस जो है ना, वो डायरेक्टली आपके पानी के लेवल से भी लिंक्ड है। तो आप जितना हाइड्रेटेड आप रहेंगे, आपकी बॉडी उतना एक्टिव रहेगी। जितना आप एक्टिव आप रहेंगे, उतना आप फोकस होके आप काम कर पाएंगे। आपकी बॉडी में ना लथार्जीनेस नहीं आएगी, हाँ सर, ये वो आलस नहीं आता है वो। हाँ, ये एक्चुअली ना सर मैंने प्रैक्टिकल भी किया है काफ़ी बार, जैसे Okay. ऐसे काफ़ी पॉडकास्ट में ऐसे सुन के कि साइंटिफिक प्रूवन है। तो इस वजह से कि जब दिमाग में कोई फोकस नहीं हो पाता ना, तो पानी पीने के बाद में एकदम से ऐसा होता है कि जो न्यूरॉन्स जो है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, एकदम से ऐसे एनर्जी फील होती है। करेक्ट।
तो ऐसा लगता है कि जैसे ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ पानी जो था वो दिमाग तक पहुंच गया पहुंच फाइनली। गया, हाँ। क्योंकि क्योंकि पानी में भी अगर देखा जाए ना, तो वो ऑक्सीजन भी तो है ना पानी में। तो जैसे ही वो पानी जब वो पूरी बॉडी में जब वो सर्कुलेट होता है, तो आपको एक एडिशनल ऑक्सीजन एलिमेंट मिल जाता है, राइट? ठीक है, आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हो तो उससे तो मिल ही रहा है, लेकिन जब आपने एडिशनल जब वो दिया, एक वो कहते हैं ना, एक बूस्ट मिल जाता है, एनर्जी बूस्टर की तरह ये हाँ। काम करता है बेसिकली पानी जो होता है ये। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि पानी हमारे फोकस के लिए तो काम करता ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस क्या ये हमारे मूड स्विंग्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। देखो कि होता क्या है कि जो ये पानी जो है ना, ये हमारे सारे इम्पोर्टेंट जो बॉडी के जो सिस्टम जो होते हैं, उन सारे सिस्टम्स पे ये काम करता है। लाइक ये हमारे ब्लड फ्लो में हम लोगों की हेल्प करता है, डाइजेशन सिस्टम की फंक्शनैलिटी में काम करता है। हमारी बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए भी जो वाटर जो है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हमारे ये जितने भी जो ये इम्पोर्टेंट जो ये सिस्टम जो है, जो इंटरनल वर्किंग मैकेनिज्म जो है हमारी बॉडी के, अगर वो सारे के सारे अगर प्रॉपरली अगर काम कर रहे हैं, तो हम लोग इमोशनली और मेंटली जो है ना, हम लोग वो फिट रहेंगे। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको मान लो कि आपका वाटर लेवल कम हुआ हुआ है, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, जब पानी हमारा कम होता है तो हमारे को क्रैम्प्स आ रहे हैं। अब वो जब क्रैम्प्स आ रहे होते हैं तो हमें पेन होता है बहुत तेज। है ना? तो वो उस पेन की वजह से होता क्या है कि हमारा मूड खराब हो जाता है, हम बहुत इरिटेटेड से हो जाते हैं। और उस टाइम पे अगर कोई हमें कुछ बोल दे, तो वो बस, और स्पेशली अगर मम्मी पापा कुछ बोल दे, तो वो कहते हैं ना, ब्लास्ट हो जाते हैं हम लोग। बिल्कुल। करेक्ट? क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा गुस्सा हम उन्हीं पे निकाल सकते हैं ना। हमें पता ही है, हमारा सेफ जोन भी है, हमारा वेंट आउट राइट जोन भी सर। है, कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मी पापा छोड़ के नहीं जाएंगे। दोस्त वोस्त तो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना वेंट आउट करना है हम उनके ऊपर कर देते हैं। तो अगर आपका वो बॉडी पेन हो रहा है, अगर पानी की वजह से अगर आपको हेडेक हो रहा है, आप डिहाइड्रेटेड फील आप कर रहे हो, या जैसे अगर हमारा स्टमक जब अपसेट हो जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि ओआरएस लो, या नींबू पानी लो, चीनी वाला पानी लो। क्यों? क्योंकि वो आपकी एनर्जी लेके आता है। जैसे ही आपकी बॉडी में एनर्जी आएगा, आपके मूड भी ठीक होना शुरू हो जाता है। एंड ये स्पेशली एक ही मैंने एक्सपेरिमेंट भी मैंने किया था, बहुत सारी फीमेल्स के साथ में हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया, स्पेशली जब उनके जब पीरियड्स जब होते हैं, तो उस टाइम पे हर एक फीमेल की बहुत मेजर इमोशनल फ्लक्चुएशन होती है, राइट? किसी का किसी तरीके से इमोशंस निकलते हैं, किसी के किसी तरीके से निकलते हैं, सबका डील करने का तरीका अलग होता है, लेकिन हर एक फीमेल को सेम होती इमोशनल है। फ्लक्चुएशन होती ही होती है। करेक्ट? तो उस ड्यूरेशन में मेरे जो कुछ स्टूडेंट जिनके ऊपर मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट जब मैंने किया, तो मैंने उन 3-4 दिन या 5 दिन का जो ये टेन्योर जो होता है, उस टाइम पे मैंने उन लोगों को चार्ज वाटर दिया, मैंने उनको एनर्जाइज वाटर दिया, और मैंने उनको ये बोला कि अब आपने 5 दिन जो है, आपके डे 1 से लेके डे 3-4 तक, कई बार कई फीमेल्स के 5 डेज तक चलते हैं क्लियरेंस होने में। तो मैंने उनको बोला कि जब तक आप कंप्लीटली क्लियरेंस आपकी नहीं हो जाती, तब तक आपने ये एनर्जाइज वाटर पीना है आपने। तो जब उन्होंने वो एनर्जाइज वाटर जब उन्होंने पिया, तब उन्होंने ये फील किया, जो फीडबैक जो आया, कि उन दिनों उनकी जो इमोशनल स्टेट जो थी ना, वो कंपैरेटिवली बहुत बेटर थी। अच्छा। अब ऐसा नहीं है कि उनको गुस्सा नहीं आया या वो इरिटेट नहीं हुए डेफिनेटली हुए, लेकिन अब वो ड्यूरेशन जो थी ना, वो बहुत कम थी। अच्छा। या जिस तरीके से वो पहले गुस्सा हो जाते थे छोटी छोटी बात पे, उनके मूड स्विंग्स हो जा गए, किसी ने अगर उनको कुछ बोल दिया, उनको बहुत जल्दी बुरा भी लग जाता है इस टाइम पे, फीमेल्स को। तो उन लोगों को वो सारी चीज़ें जो है ना, वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी, अच्छा, मतलब राइट? चीजें कहीं ना कहीं कंट्रोल में थी। कंट्रोल में थी। तो डेफिनेटली कि जो ये पानी जो होता है ना, ये डायरेक्टली आपके मूड्स के ऊपर भी काम करता है। अगर आप उसको सही भाव से, सही तरीके से अगर आप वाटर इनटेक आप कर रहे हो, और अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट लेवल का वाटर है, तो नॉर्मली आपका मूड जो है वो स्टेबल रहेगा ही रहेगा। वो कहते हैं ना कि ये जब किसी को गुस्सा भी आ रहा होता है, हम कहते हैं तू रुक जा, तू पहले ठंडा पानी पी ले, हाँ। तो शांत हो जा पहले, राइट? तो वो शांत होने का मतलब क्या हो गया कि आप उस पर्सन का मूड स्विच कर रहे हो। वो एक बहुत कोई गुस्से में है, आपने उसको ठंडा पानी दिया, हम कहते हैं अच्छा चल अब शांत हो गया ना, अब बात करते हैं। तो इट मीन्स कि जो उसके इंटेंसिटी जो था, जो नेगेटिव इमोशन की जो इंटेंसिटी जो थी, वो एकदम से लो आ गई।
अब वो पर्सन जो है वो अपनी अवेयरनेस में आ गया, अब वो ठंडे दिमाग से आपकी बात सुन पाएगा। पानी जो है वो डायरेक्टली आपके मूड्स के ऊपर भी काम करता ही करता है। सर जो भी आपने एक एग्जांपल दिया था अपनी फीमेल क्लाइंट्स का जो चार्ज वाटर का, तो सर अभी जो हमारी ऑडियंस में जो भी फीमेल्स हैं या जो देख रही हैं वो भी चाहती हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि सर ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो भी आपने डिस्कस करी मूड स्विंग्स वाली, तो इसको सर जो ऑडियंस में फीमेल्स देख रही हैं वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रही हैं कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो क्या खुद पानी को चार्ज कर सकती हैं या इसका क्या प्रोसेस होता है? हाँ, देखो डेफ़िनेटली आप खुद भी उसको एनर्जाइज़ आप कर सकते हो। 2 तरीके हैं, अगर आपको हीलिंग्स आती है तो आप हीलिंग्स के थ्रू एनर्जाइज़ कर सकते हो। अगर आप नॉन हीलर्स हो तो भी आप एनर्जाइज़ कर सकते हो। तो मैं दोनों के तरीके मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से करना है। पहले स्टार्ट करते हैं नॉन हीलर्स के बारे में, राइट? कि अगर आपको कोई हीलिंग मॉडलिटी नहीं आती, कुछ नहीं आता आपको, हाँ बिल्कुल, मेरे जैसे लोग हैं बिल्कुल बेसिक। लेमैन हाँ। की बात करें, करेक्ट, कि वो लोग हैं, तो अब आपने करना क्या है कि आप कांच के ग्लास में पानी लीजिए, अच्छा। उसको अपने लेफ्ट हैंड में रखिए और उसको ऊपर जो है राइट हैंड से कवर कर लीजिए। और आपने ये फील करना है कि आपके राइट हैंड से ग्रीन कलर की लाइट जो है वो उस वाटर के अंदर जा रही है। और वो जो पानी जो है, इट इज़ जस्ट अ विजुअलाइजेशन। अगर आपकी, कई लोग कहेंगे हमारी विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपको विजुअलाइजेशन स्ट्रांग नहीं है तो भी आप ये जस्ट सोचते रहो कि अब मेरे हाथ से ग्रीन लाइट आई, वो ग्रीन लाइट जो है वो पानी के अंदर जा रही है और वो मेरे उस पानी को, वो हीलिंग एनर्जी जो है वो उसकी कैपेसिटी को और एनहांस कर रही है। फिर आपके ये फील करो कि आपके हाथ से पिंक लाइट निकल रही है और वो भी उस पानी के अंदर जा रही है और वो आपके चारों तरफ एक लव की एनर्जी और कंपैशन की एनर्जीज क्रिएट कर रही है। अच्छा। एंड अब आपने या तो ओम की चैंट करिए, जो भी आपकी एज है उसका डबल जो है, लेट्स से कि आप 25 ईयर्स के आप हो, ओके, तो उसका डबल हो गया 50, तो आपने 50 टाइम्स ओम की चैंट करनी है। अच्छा। या गायत्री मंत्र आप चैंट करो, दोनों में से कोई भी आप मंत्र चैंट करो। और जब आप ये चैंट, जब आप ये कर रहे हो, सिर्फ आपने इंटेंशन ये डालना है दैट आई एम इमोशनली एंड मेंटली बैलेंस्ड। ये करने के बाद जब आपका वो पानी, जब वो चार्ज हो गया, तो धीरे धीरे करके आप उस पानी को पियो। सेम तरीके से आप पूरी बॉटल को भी, ग्लास बॉटल को भी आप एनर्जाइज कर सकते हो, राइट? तो अब होगा क्या, मान लो कि हम कहते हैं यार ये तो पूरे 5 दिन का प्रोसेस है, तो क्या मेरे को 5 दिन इसको चार्ज करना है? तो आइडियली अगर 5 दिन कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बिकॉज इट विल हार्डली टेक 5 to 7 minutes, राइट? तो वो आप इस तरीके से करोगे, आपका वो वाटर जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा। कि ओम अगर हम लोग चैंट करें तो ओम जो है, इस वर्ड के अंदर, इस मंत्र के अंदर पूरा संसार जो है वो बसा हुआ है। इस वर्ड के अंदर पूरी हीलिंग पावर्स है। तो वो आपको क्या करेगा, आपको हर लेवल पे ओम की जो वाइब्रेशन जो है वो आपको हील करना शुरू कर देगी। अगर आप गायत्री मंत्र पे आप कर रहे हो, तो जो माँ गायत्री जो है, ये बोलते हैं कि गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्रास में से एक है, राइट? तो जब आप गायत्री की जब आप चैंटिंग करते हो तो उसके अंदर भी सारे देवी देवता और सारे भगवानों की एनर्जी जो है वो आ जाती है। एंड गायत्री मंत्र जो है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट आप, हमारा एज स्पेशली इंडियंस का ब्रेन इस हिसाब से ट्रेंड हुआ हुआ है, बिकॉज हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत चैंट किया है गायत्री मंत्र को, कि जैसे ही हम लोग गायत्री मंत्र चैंट करते हैं हमारी एनर्जीज एनहांस हो जाती है, हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो जब आपने उस पानी को, जब वो एनर्जाइज जब आपने कर लिया, और जब वो पानी जब आप वो पी रहे हो, तो आपके अंदर भी वो कामनेस, वो पॉजिटिविटी, वो कंपैशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो आप डेली आप उसको करिए। तो ये तो प्रोसेस हो गया जो हमारे नॉन हीलर्स हैं। अगर आप हीलर्स हैं, कुछ लोग डेफिनेटली, हमारे बहुत सारे फीमेल्स ऐसे भी हैं जो हीलिंग लाइन में भी हैं या उसमें जर्नी शुरू कर रहे हैं। आपको रेकी आती है तो इसके ऊपर चौकोरे बनाइए पानी के ऊपर, और सेहे की बनाइए। ये दोनों सिंबल्स बना के आपने उसके अंदर इंटेंशन डालनी है कि दैट आई एम इमोशनली एंड मेंटली बैलेंस्ड। अगर आपको लेट्स से कि हीलिंग नहीं आती, मतलब कि रेकी नहीं आती, कोई और मोडालिटी कर रखी है, तो उस मोडालिटी का जो भी पावरफुल सिंबल जो है आप उस पानी के अंदर आप डाल दीजिए, और राधा रानी और कृष्णा की इमेज को उस पानी के अंदर फील करिए। पानी के अंदर अगर इमेज को फील नहीं कर पा रहे तो राधा रानी और कृष्णा का नाम आप चैंट करिए। तो उससे जो उस पानी की जो और जो हीलिंग पावर जो है वो एनहांस हो जाएगी। तो मैंने ये दोनों ही तरीके मैंने ट्राई करके देखे, एंड इन दोनों ही तरीके ने बहुत 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 अमेजिंग रिजल्ट्स दिए, जो फीडबैक मिला। तो इस तरीके से कि आप भी कर सकते हैं, जो और बाकी की जो हमारे फीमेल ऑडियंस जो है वो भी इस तरीके से आप वो करके देखेंगे, तो आई एम श्योर कि जो आपके डेज जो आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट डेज जो होते हैं, उन डेज में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और धीरे धीरे होगा। और आपको ये रेगुलर आपको करना चाहिए, मीन्स
हर महीने जब भी पीरियड्स आए, तो उस टाइम पे आप एक दिन पहले ही, क्योंकि डेट्स तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबको पता ही होते हैं, तो उससे एक दिन पहले से ही आप शुरू कर दीजिए, ताकि जो एनर्जी जो है वो प्रॉपर तरीके से क्रिएटेड रहे। अच्छा। तो ये टेस्टेड है एंड आई एम श्योर कि आप लोग करेंगे तो रिजल्ट्स आपको श्योरली मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल सर। सर अब एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया यहाँ पे कि ना, जब बचपन में जब गले में बाल चला जाता था तो घर वाले बोलते थे कि काशी के बर्तन में पानी रख के उस पर 7 बार चाकू से काटना होता है। तो ये चीज़ें सच में काम करती हैं? मतलब बचपन में तो ऐसा लगता था कि ठीक है चलो बोल रहे हैं तो कर लेते हैं, बट अभी जब हमारी बात हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम करती हैं। देखो, ये ना साइंटिफिकली भी काम करती है और साइकोलॉजिकली भी काम करती है। ओके। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग लोहे के चक्कू से, हम लोग, मेरी मम्मी भी बहुत कहवाती थी कि जब गले में कुछ अटक जाता है ना, या कभी कभी बहुत पेन होता है, तो मम्मी बोलती थी एक ग्लास पानी लो और लोहे के चक्कू से उसमें 11 हाँ। बार 7 बार 21 बार लाइनें आप मार दो और पियोगे तो वो हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप लोहे के चक्कू से जब आप उसके अंदर पानी के अंदर जब आप वो कट कर रहे हो, तो वो बेसिकली पानी को नहीं काटता, लेकिन उस चक्कू के अंदर जो आयरन एलिमेंट जो होता है ना, वो पानी के साथ में मिक्स हो जाता है। और जब आप वो लेते हैं तो आयरन एलिमेंट क्या करता है, यहाँ पे आपकी जो भी ब्लॉकेजेस जो है उनको वो रिलीज करते हुए चला जाता है। तो वो साइंटिफिकली आपके थ्रोट को वो क्लीन कर रहा है, आपके फूड पाइप को जो है वो क्लीन करता हुआ जा रहा है, तो जिसकी वजह से जो आपके गले में डिस्कम्फर्ट जो हो रहा होता है वो हट जाता है। अब साइकोलॉजिकली क्या है कि वी आर ट्रेंड कि यार कि पानी जो है ना, दैट इज द सोर्स ऑफ लाइफ। राइट। तो अगर मैं इसको इस तरीके से अगर मैं करूँगा तो मेरा गला ठीक हो ही जाएगा। तो आपका जो बिलीफ जो है ना, कि मैं अगर ये रिचुअल कर रहा हूँ तो ये ठीक हो ही जाऊंगा मैं, या अगर मैं ये दवाई ले रहा हूँ फिर तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। नॉर्मली लाइक जैसे हम लोग अपने डॉक्टर्स भी चेंज नहीं करते, हाँ। क्योंकि ये हमारा बिलीफ होता है कि इसी डॉक्टर की मेडिसिन मेरे को वो सूट करती है, राइट। तो सेम मेरे साथ भी यही है कि मेरे रोहिणी में एक डॉक्टर है, मैं पिछले 14 साल से उन्हीं के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मेरे को किसी और डॉक्टर की मेडिसिन लगती है, मेरे को उनकी लग जाएगी, अच्छा। राइट। तो कभी कभी बिलीफ जो होता है ना, वही सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर देता है। तो यहाँ पे जो आपने जो एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे दोनों चीज़ें काम करी हैं। साइंटिफिक अप्रोच भी काम करी है, क्योंकि वाटर और आयरन मिलके एक जो कॉम्बिनेशन देते हैं वो हमारे उसको कर रहे हैं, प्लस हमारा बिलीफ वर्क काम कर रहा है। तो ये होता है, एंड ये वाला टेस्टेड है। तो ये रेमेडी मैंने भी बहुत बार ट्राई करी हुई है घर पे। शायद सर ऑडियंस में से भी काफ़ी लोगों ने की होगी, क्योंकि मुझे लगता है बचपन से चली आ रही है। हाँ, ये वो हम लोग कहीं पर भी रह रहे हो, लेकिन हाँ। कुछ रेमेडीज ऐसी है ना कि वो ऑलमोस्ट हर एरिया वालों को पता होती है। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी, ये बोल सकते हैं ये यूनिवर्सल वो रेमेडी है जो मैक्सिमम लोगों को पता ही है। सर आपने अभी पानी के जो 2 स्पिरिचुअल एग्जांपल दी थी कि जो पानी है वो हमारी साइकोलॉजी या बिलीफ सिस्टम पर भी काम करता है, और जो दूसरा आपने एनर्जाइज वाटर का एग्जांपल दिया था अभी, तो सर सच में पानी की खुद की कोई मेमोरी होती है कि वो हमारी जो थॉट प्रोसेस है या जो हम उसको कुछ भी कमांड दे रहे हैं वो उसको होल्ड करता है और देन आगे फिर वो एनर्जी को फर्दर रिलीज करता है या हमारे अंदर डालता है? हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा होता है। अच्छा, एक चीज़ बिफोर आई प्रोसीड, आप कभी गंगा स्नान करने गए हैं? हाँ सर। तो अब जब हम लोग गंगा स्नान जब हम लोग करते हैं, तो जो माँ गंगा का जो पानी जो होता है ना, उसमें एक अलग तरीके की वाइब्रेशन फील होती है। बिल्कुल। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल पानी से अगर आप घर पे अगर आप नहाओगे तो वहाँ पे आपको वो एनर्जीज, वो फ्रेशनेस फील नहीं होगी जो आपको गंगा जल में फील होगी, या बाकी जो पवित्र नदियाँ जो है जहाँ पे संगम में अगर आप जाके नहाओगे, अगर आप वहाँ पे जाके अगर आप स्नान अगर आप करते हो तो वहाँ पे एक अलग लेवल की एनर्जीज होती है हाँ। एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर, राइट। वो किस लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे भी जो पानी जो है वो एनर्जीज को कैरी कर रहा है। क्योंकि जब हम लोग गंगा स्नान जब हम लोग करने जाते हैं तो हम लोग एक बहुत पवित्र भाव के साथ में जाते हैं। वो हमारी माँ है, राइट। हम लोग उनकी आरती भी करते हैं, उस पर खड़े होके हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है वो मंत्र चैंटिंग करते हैं। उसके पास में सराउंडिंग्स में खड़े होकर हम लोग कितनी ही चैंटिंग हो रही होती है, माँ गंगा की डेली हाँ। आरती हो रही होती है। तो वो उस पानी का जो एक एक जो मॉलिक्यूल जो है वो उस एनर्जी को, वो उस ऊर्जा को कैरी करता है, तभी गंगा जल जो है वो इतना वाइब्रेंट है, राइट। अगर हम लोग बात करें कि गंगा जल को अगर आप अपने घर में 4 साल भी रखोगे वो खराब नहीं होगा, लेकिन अगर आपने नॉर्मल पानी को अगर आपने 4 साल रख दिया वो खराब हो जाएगा, उसके अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो बहुत अजीब सा उसका टेस्ट हो जाता है। लेकिन गंगा जल जो है वो हमेशा उसका टेस्ट जो है वो सेम रहेगा, उसकी एनर्जीज जो है वो हमेशा सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर भी उनका ब्रेन होता है, राइट, कि जो उस एनर्जी को वो स्टोर करके रखते हैं।
एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक ये एग्जाम्पल किया था। एक ही जगह से उन्होंने पानी लिया और उसको 2 बॉटल्स में उन्होंने डाला। एक पानी की बॉटल के बाहर तो वो लिखा आई लव यू, और दूसरे पानी की बॉटल के बाहर एब्यूजिव या कर्सिव वर्ड्स लिखे, और दोनों को रख दिया। जो बॉटल पे जिस पे आई लव यू लिखा था, उस बॉटल को वो पकड़ के डेली उसको बोलते थे, आई लव यू, थैंक यू सो मच, आई लव यू, मीन्स एक अच्छे कंपैशनेट वर्ड्स बोलते थे। एंड जो दूसरी बॉटल जो थी वो उसको कर्स करते थे कि तुम खराब हो, ये है। फिर उसके बाद जब वो उनके मॉलिक्यूल्स का जब वो टेस्ट किया गया, साइंटिफिकली जब वो टेस्ट किया गया, तो जो पानी की बॉटल जिसमें वो आई लव यू उन्होंने वो लिखा हुआ था, वो जो पानी जो है वो बहुत ही हेल्दी स्टेट पे था। उसके मॉलिक्यूल जो है वो बहुत पावरफुली वाइब्रेट कर रहे थे। वेयर एज जो दूसरी जो बॉटल जो थी, उसके जो एलिमेंट्स जो हैं, उसके जो मॉलिक्यूल जो है वो कम हो गए, अच्छा। राइट। और उसकी जो एनर्जी जो है वो भी डिप्लीट हो गई। पानी की अगर मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी अगर नहीं होती तो उसको क्या पता लगता ना, पानी तो पानी है। हाँ। अब आपने उसके ऊपर बोल रहे हो आई लव यू बोल रहे हो या आई हेट यू बोल रहे हो, उससे पानी को क्या फर्क पड़ेगा? वो फर्क तब पड़ रहा है जब वो उस वर्ड्स को, उस एनर्जी को वो पानी प्रोसेस कर पा रहा है, उसको वो समझ पा रहा है, उस वर्ड की एनर्जीज को वो एनालाइज कर पा रहा है। तो वो एनालाइज कब कर पाएगा पानी? जब उसके अंदर दिमाग होगा। तो वो दिमाग बेसिकली क्या है? वो मॉलिक्यूल्स है उसका, वो ब्रेन है उसका, राइट। तो पानी डेफिनेटली जो हमारी एनर्जीज जो है वो उसको कैरी करता है, उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो हर एक इमोशंस को वो करता है। अब जो आपको एनर्जाइज्ड एग्जाम्पल जो मैंने दिया, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, वो इंटेंशन ही तो डाली ना, दैट आई एम इमोशनली बैलेंस्ड। वो तो मैंने एक बार ही डाल दी, लेकिन पानी तो मैंने वही पानी मैं पूरे दिन पीता जा रहा हूँ। सही मैं बात है। 24 घंटे वो एनर्जी कहाँ पे स्टोर थी? पानी के अंदर ही वो स्टोर थी ना। राइट। तो स्टोर अगर होगी तो मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई स्टोरेज कैपेसिटी है, तभी तो स्टोर होगा ना। अगर कैपेसिटी नहीं है तो आप स्टोर कैसे कर लोगे? राइट सर। करेक्ट। तो इट मीन्स कि पानी जो है वो सिर्फ हमारे लिए एक प्यास बुझाने का एक एलिमेंट नहीं है। ये हमारी लाइफ के अंदर हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी हेल्प करता है। एंड इसको अगर साइंटिफिकली भी अगर हम लोग देखें तो ये हमारे मूड स्विंग्स के ऊपर, फोकस के ऊपर, हमारे एनर्जीज अपलिफ्टमेंट के ऊपर, और ये हमारे बेसिकली एक रिफ्रेशमेंट के लिए भी होता है। तो पानी हर तरीके की एनर्जीज को कैरी करता है, आप जिस तरीके से उसको यूज़ करना चाहोगे, क्योंकि पानी जो है ना सबसे फ्लेक्सिबल है। आप जिस शेप की बॉटल में डालोगे वो वैसा हो जाएगा, हाँ, जैसा रंग डालोगे वैसा हो जाएगा। आप जिस कलर डालोगे वो वैसे कलर का हो जाएगा, राइट। आप जिस टेम्परेचर में रखोगे वो उस टेम्परेचर का वो हो जाएगा। तो इट मीन्स पानी जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल एलिमेंट है, वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को टाइम के साथ, स्पेस के साथ, सिचुएशन के साथ। यही पानी हमारी डिस्ट्रक्शन भी होती है। हम लोगों ने केदारनाथ में देखा है, राइट। बिल्कुल। जो सुनामीज वगैरह जो आती हैं, जो हाई टाइड्स आती है, वहाँ पे हमने पानी का एक रौद्र रूप भी हमने देखा है, और एक शांत रूप भी हम लोगों ने देखा है कि जहाँ पे लेक्स है वो बिल्कुल सेटल होती हैं, राइट। पानी हम लोग जो पी रहे हैं वो भी बहुत सेटल है। सो हर रूप है पानी के, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा रंग देखना चाहते हैं, कौन सा रूप देखना चाहते हैं। तो वो मेमोरी तो डेफिनेटली कैरी करता है। बिल्कुल सर। सर अभी जैसे आपने लेक्स का एग्जांपल दिया, तो एक होता है ना, एक इमेज क्रिएट होती है कि जब हम बहते हुए पानी के पास में बैठते हैं तो बहुत शांत मन हो जाता है उस टाइम पे। तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है? ओके, तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग रिवर साइड पे जब हम लोग बैठते हैं, और जब वो पानी जब वो फ्लो करता है, उसकी जो आवाज जो होती है जब आप वो भी उसके पास शांति देती बैठोगे, है। वो कहने को वो सो कॉल्ड वो शोर है, लेकिन वो एक्चुअली में शोर नहीं होता, राइट। क्योंकि शोर मैं किस पर्सपेक्टिव से बोला कि वहां से पे बहुत आवाज आती है, हाँ। ठीक है। अब आपने ये देखा होगा कि आप अगर किसी हिल स्टेशन पे गए, वहाँ पे तेज अगर नदी बह रही है, अगर आप डे टाइम में अगर हो, आप उसके पास अगर आप बैठोगे ना, तो वो साउंड आपको बहुत रिलैक्स कर देती है। क्यों? क्योंकि वो जो वाइब्रेशन जो है, और जो उस टाइम पे प्योर एनर्जीज जो होती हैं हमारे चारों तरफ, नॉर्मली रिवर्स के साथ के आसपास हमेशा प्योर एनर्जीज होती हैं, राइट। तो वो जो एनर्जीज जो होती है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर एक सूदिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक सूदिंग एनर्जीज क्रिएट करता है। तो जैसे ही आप रिवर साइड पे आप बैठोगे और उस पानी की आवाज़ पे अगर आप मेडिटेट करोगे, आपको वो पानी बहुत शांति देगा, बहुत रिलैक्स फील करोगे। लेकिन आप रात को अगर उस नदी के पास जाओगे तो वही आवाज़ जो है ना बहुत स्केरी लगती है, तब वो डर लगता है। पानी सेम है, आवाज़ भी सेम है, लेकिन
वो जो माहौल जो हो गया, जो रात का अंधेरे का जो डर जो होता है, तो वहाँ पे वो सिर्फ और भी डर होता है ना कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए, या हाँ, हम लोग नदी में ना गिर जाएं, या कुछ ऐसी कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। मतलब काइंड ऑफ नेगेटिव कर लिया एनवायरनमेंट को। करेक्ट, राइट। तो वो नेगेटिव कर लिया, तो वैसे ही थॉट के साथ में जो पानी सुबह बहुत सूदिंग था, वो रात को जो है वो बहुत डेंजरस हो गया। करेक्ट। तो ये पानी की अपनी आवाज होती है, जो और जो हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। वैसे भी जब पानी जब बहता है तो उसकी जो साउंड जब क्रिएट होती है डे टाइम में स्पेशली बात करें, तो वो इस तरीके से होती है कि वो हमारे ब्रेन वेव्स को सेटल कर देती है, वो शांत कर देती है। और जैसे ही आपकी ब्रेन वेव्स जो हैं वो बीटा से अल्फा स्टेट पे जब वो आएंगी, और फिर अल्फा से जब वो थीटा स्टेट पे जब वो आती है, तो हमारा माइंड और डीप रिलैक्सेशन पे चला जाता है। तो डेफिनेटली पानी जो है वो बहुत सूदिंग एलिमेंट है, जो आपके अंदर इमिडिएटली कामनेस लेके आ जाता है। सर मैंने ये भी सुना है कि जब कोई इंसान इमोशनली इम्बैलेंस होता है या डिप्रेशन से गो थ्रू कर रहा होता है, तो उसे मतलब एज अ रेमेडी भी बोलते हैं कि पानी के पास बैठो तो आपको मतलब कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा। तो ये काम करती है हाँ, ये चीज़ें? होता है, क्योंकि देखो कि जो पानी जो है ना वो डायरेक्टली हमारे इमोशंस के ऊपर इम्पैक्ट करता है, राइट। एंड हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 70% जो है वो वाटर है। अगर देखो कि डिप्रेशन मीन्स क्या होगा कि आप अपने इमोशंस को सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे या हैंडल नहीं कर पा रहे। अगर नॉन टेक्निकल टर्म्स में अगर हम लोग बात करें, लेमैन में बात करें, तो डिप्रेशन वही होता है कि भाई कि आप अपने इमोशंस को ना हैंडल नहीं कर पा रहे हो। वो इतने इतने ओवरफ्लो होने शुरू हो गए कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा, चाहे वो अच्छे इमोशन है या वो थोड़े पेनफुल इमोशन है, कोई भी इमोशन हो, बट आप उसको प्रॉपर तरीके से आप हैंडल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में आप जा रहे हो। तो वो क्या हो रहा है कि यानी कि जो आपका वाटर एलिमेंट जो है वो इम्बैलेंस है, राइट। और जब आप किसी वाटर बॉडी के पास आप जब आप जाके बैठते हो, तो उस वाटर की जो एनर्जी जो होती है वो आपकी फिजिकल वाटर जो आपकी बॉडी के अंदर जो है उसकी एनर्जीज को वो हाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सेम एलिमेंट जो है वो अब मर्ज हो रहे हैं ना। एक नेचुरल स्पेस में है, एक हमारे अंदर वाले स्पेस में है। ठीक है, हमारे अंदर भी नेचर ही है, लेकिन एक प्योर मदर अर्थ वाली नेचर हो गई, एक हमारी बॉडी के अंदर हो गई। तब जब ये दो डिफरेंट पॉइंट पे जब ये एलिमेंट्स जब ये मिलते हैं, तो ये हमारे अंदर ना एक कामनेस लेके आते हैं। और जैसे ही आप कामनेस में आओगे, आप रिलैक्स होगे, आपका ब्रेन जो है ना वो एकदम से सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा। वो अपनी एनर्जीज को, वो अपने पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करना शुरू कर देगा। राइट। और तब आपको ये इजीली समझ में आता था कि ओ अच्छा, कि यार मेरे को अपने इमोशंस को किस तरीके से डील करना है। तो जो वाटर थेरेपी जो होती है वो बेसिकली क्या है कि वो आपकी हीलिंग पावर्स को एनहांस करती है, आपके इमोशंस को वो डायरेक्टली हील करती है। एंड हम लोग कहते हैं ना कि अगर आपने अपने इमोशंस को अगर आपने डील कर लिया ना, तो आप अपनी लाइफ में बाकी की चीज़ें भी आराम से डील कर ही लोगे, राइट। तो यस, ये पानी जो है बहुत सारे हीलिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हम भी जब वो हीलिंग्स जब मैं करता हूँ, जैसे कोई हेल्थ इश्यूज अगर किसी के हैं, तो मैं उनको एनर्जाइज वाटर मैं उनको देता हूँ, राइट। तो उसमें हम लोग पानी को एक सर्टन तरीके से और कुछ मंत्रा से एंड हीलिंग एनर्जी से हम लोग चार्ज करते हैं। एंड चार्ज करके मैं उन लोगों को पानी देता हूँ, तो वो जब पीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उनकी जो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से जब हम लोग प्रोटेक्शन के लिए हम लोग करते हैं, तो भी हम लोग एनर्जाइज वाटर हम लोग देते हैं। अच्छा। करेक्ट। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ, अगर हम लोग माइथोलॉजिकल पुरानी अगर मूवीज़ अगर तुमने देखी होगी, तो वहाँ पे ऋषि मुनि जो है वो जब किसी को श्राप देते थे, तो वो क्या करते थे, अपने कमंडल से जल निकालते थे, जी। और वो जल लेके जो भी उनको श्राप देना है वो देके वो जल जो है वो उसके ऊपर, उस पर्सन के ऊपर फेंक देते थे। पानी ही क्यों फेंकते थे? वो तो वैसे भी बोल सकते थे कि मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तेरे साथ ये हो जाए, तू पत्थर बन जाए, तू पेड़ बन जाए, तो तुम्हारे साथ में हो जाए। पानी ही क्यों? आई थॉट वो एनर्जाइज करके या अपनी इंटेंशन उसके अंदर डाल के फिर करते थे। इंटेंशन डाल के वो और ज़्यादा वो पावरफुल हो जाता है, क्योंकि अगर वो सिंपल बोलेंगे तो भी वो काम करेगा, लेकिन पानी के साथ में उन्होंने क्या किया, पानी जैसे मैं हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, वो एक सोर्स ऑफ लाइफ है, ठीक है। अब यहाँ पे पानी को जब उन्होंने अपने हाथ में जब वो लिया और एक जब वो इंटेंशन डाली, तो उनके हाथों की हीलिंग पावर, क्योंकि जो साधु संत होते थे बहुत पावरफुल हुआ करते थे, एक तो उनके हाथों की जो हीलिंग पावर्स, फिर जल की अपनी एक हीलिंग पावर्स, ठीक है, उसकी एक मेमोरी, प्लस जो उन्होंने अपने मुंह से जो शब्द जो बोल दिए, वो शब्द की जो एनर्जी जो है, जब ये तीनों चीज़ें जब वो मिलकर उस पर्सन के ऊपर जब वो पड़ती थी, तो उसका जो भी श्राप जो होता था वो मैनिफेस्ट हो जाता था।
अच्छा। आपने जब मंदिर आप जाते होगे तो देखते होगे कि आरती होने के बाद जो पंडित जी जो हैं वो पूजा का जल जो है ना वो हाथ पे लेके वो सब फेंकते हैं, छिड़कते हैं सबके ऊपर। हम्म। लोग जो है पागलों की तरह वो भागते हैं कि हाँ। बस एक बूंद आ जाए। राइट सर। राइट। तो वो एक बूंद ऐसा क्या कर देती है कि जो देखा जाए कि वो एक बूंद क्या कर लेगी, वो तो पता भी नहीं लगेगा कि आपकी बॉडी पे गिर गई या आपके कपड़ों पे गिरी या आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन लेट्स से कि आपकी स्किन पे टच नहीं हुआ, लेकिन अगर आपकी शर्ट पे भी वो बूंद आके गिर गई ना, यू फील सेटिस्फाइड। हाँ, ऐसा लगेगा कि डायरेक्ट भगवान ने साक्षात आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो बिलीफ जो है ना, वो पानी के साथ हम लोग इमोशनली एंड स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। बहुत। हमें ये लगता है कि ये जल जो भगवान की पूजा में जो यूज हुआ है, राइट, वो अगर हमारे ऊपर पड़ गया तो हम भी पवित्र हो गए, राइट सर। हमारा ऑरा भी वो प्योरीफाई हो गया। क्यों? इतना आपको प्रसाद खा के इतना वो नहीं लगेगा जितना वो जल की एक बूंद पड़ के वो होगा। करेक्ट। तो क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं, पानी के अंदर वो मेमोरीज हैं, वो एनर्जीज है। तो हमारे लिए पानी जो है ना एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल रोल प्ले करता है। राइट। तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से आप देखना चाहते हो। तो डिप्रेशन में तो ये चीज़ें काम करती ही करती हैं, लेकिन अगर ये स्पिरिचुअल एनहांसमेंट में भी अगर हम लोग बात करें, अपने पूजा पाठ में बात करें, रिचुअल्स में अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। सर, हमने इतनी सारी बात करी पानी के बारे में, पानी को बिलीफ सिस्टम के ऊपर भी हमने बात करी, साइकोलॉजी के ऊपर भी बात करी। तो सर, पानी एक्चुअल में अपने आप में पावरफुल है या एक इंसान की मेंटल स्टेट या उसके जो माइंड की उस टाइम पे जो स्टेट है वो उस पानी को पावरफुल बना देती है? देखो यहाँ पे ना दोनों चीज़ें जो है वो काम करती हैं। पानी एक तो इंडिविजुअली अपने आप में बहुत पावरफुल है। अच्छा। वो बहुत तरीके की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज को वो कैरी करता है। उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। तो उसकी अपनी एक इंडिविजुअल पावर है। जैसे अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, जो केदारनाथ में जो ये मिस हैपनिंग जो हुई थी, वहाँ पे पानी की अपनी वो पावर इतनी थी कि वो पता नहीं कितने ही बड़े लेवल पे वो डिस्ट्रक्शन करके वो चला गया। बिल्कुल सर। अब पानी को, लेकिन अगर उसी पानी को जब हम लोगों ने अपने हीलिंग प्रोसेस में जब यूज़ किया, इंटेंशन डाल के कि वो मुझे हील कर रहा है, वो या वो मुझे कामनेस दे रहा है, वो मेरी बॉडी को सूद कर रहा है, तो वो मेरे माइंड ने उस पानी की एनर्जीज को और ज़्यादा पावरफुल कर दिया। या बोलो कि जो पानी की जो खुद की जो एनर्जी थी, जो मॉलिक्यूल की एनर्जी थी, उसको एक डायरेक्शन दे दी। पानी को ये बोला कि अब आपने मुझे हील करना है, मेरे को इमोशनल बैलेंसिंग लेके जानी है। तो अब आपने जैसे ही उसको जब वो डायरेक्शन जब आपने दी, तो वो डायरेक्शन जो है वो आपके लिए और अच्छे से काम करना शुरू कर गई। तो पानी जो है ना वो दोनों लेवल पे है, वो इंडिविजुअली भी पावरफुल है, एंड जब हम लोग उसको एक इंटेंशन के साथ में करते हैं तो वो डेफिनेटली और ज़्यादा पावरफुल हो ही जाता है। ओके सर, थैंक यू सो मच अगेन फॉर द वंडरफुल पॉडकास्ट और वंडरफुल कम्युनिकेशन, वंडरफुल डिस्कशन। एक्चुअली पानी जितना हम सिंपल समझते थे उतना सिंपल है नहीं। आज के इस पॉडकास्ट से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पानी के बारे में क्लियर हुई कि कैसे वो हमारी इंटेंशन के ऊपर काम करता है, कैसे जो आज तक हमने बातें सुनी थी कि पानी बातें सुनता है, तो वो एक्चुअल में सुनता है, और आज ये क्लियर भी हो गया। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, जहाँ पे आप लोगों ने भी समझा होगा कि पानी किस तरीके से हमारे लिए काम करता है और हम पानी से क्या क्या काम करवा सकते हैं। और आई होप आप लोगों ने भी पानी के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ समझा होगा कि किस तरीके से पानी हमारी बातें सुनता है, किस तरीके से हमारे इंटेंशंस को वो स्टोर करता है। और जो आज के पॉडकास्ट में हमने जो छोटी छोटी रेमेडीज शेयर की थी पानी को लेके, वो भी आप लोग ज़रूर फॉलो करोगे। और ज़रूर अगर आप लोगों को उसके बाद में कोई इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में दिखता है, कुछ चेंजेस आपको अपने लाइफ में दिखते हैं, तो उसका फीडबैक आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट हम आपके लिए और लेके आते रहें। सो इस पॉडकास्ट को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक भी शेयर ज़रूर करें जिनको इसकी नीड है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट।